हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं आज एक आदि पुरुष से रिलेटेड वीडियो है। बेसिकली रोस्ट है जो कि टॉय ब्रो ने बनाया है। तो अगर आपने टॉय ब्रो का अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसको चेकआउट करें और फिर यहाँ पे आइएगा। अगर देखा हुआ है तो आइए हमारे साथ बैठ के इंजॉय कीजिए रिएक्शन, और हम इस पर चंद बातें करेंगे। आदि पुरुष पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मतलब छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं ना, समझ में आते हैं। यहाँ ब्लंडर्स थे बहुत इन द स्टोरी लाइन और वीएफएक्स और प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों में, डायलॉग्स पे भी। तो देखते हैं जनाब, यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया है कि और इन्हें रामायण बनानी थी। ओके, आदि पुरुष रोस्ट, मनोज मुंतशिर। मुंतशिर मनोज हैं, ये नेम मिक्सअप है भाई, क्या सीन है ये? मनोज मुंतशिर रोस्ट। मुंतशिर तो एक मुस्लिम नेम नहीं? आम राउत रोस्ट है जी, टॉय प्रो। तो शुरू करते हैं हम, पहले नाम से ही कंफ्यूज हो गए हैं बहरहाल इसके। तो देखते हैं 3 2 1 ओके। क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? अच्छा, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? ठीक है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? ठीक है, समझ गया। तो इसका किया सीधा क्या है? जवाब ये है सब दिवांग यही जी, बिल्कुल नहीं। मतलब बंदे ने पूरी रामायण को Dialogues छपरी बदल डायलॉग से दिए। भरकर रख दिया है। तू तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी को पिटते हुए दिखाया गया है। सोने की लंका को ब्लैक होल बनाया हुआ है। शिव भक्त रावण को रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का कहना है जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और जब लोगों ने आदि पुरुष देखने के बाद बंदों Exactly को तो वैसे पेलना नहीं है। शुरू किया। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! मतलब बंदे साल भर से आदि पुरुष का रामायण के नाम पर प्रचार करते आ रहे थे। और जब लोगों ने इसे धिक्कारते हुए बैन करने की मांग की तो बंदे बोला कि झटके हमने में तो पलट रामायण नहीं गए। बनाया। पहले आदि पुरुष के नाम पर रामायण बना रहे थे और अब हमने रामायण नहीं बनाई है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? भाई जिस तरीके से इन बंदों ने रामायण को आदि पुरुष में दर्शाया है, स्क्रिप्ट लिखने से पहले बंदों की चर्चा भी ऐसी रही होगी। कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं। अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी। क्योंकि भाई कोई भी पात्र, कोई भी सीन रियल रामायण से मैच ही नहीं खा बिल्कुल। रहा। बंदों ने हर जगह अपना ही अलग तड़का लगाया हुआ है। मेघनाथ को टैटू मैन बनाकर रख दिया है। राम जी को जीसस, रावण को बिना मुकुट के छपरी बनाकर रख दिया है। और हनुमान जी को कंट्रोल। और तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन देता है? विभीषण की पत्नी। और जब आदि पुरुष के लेखक से ये प्रश्न किया गया तो बंदे का कहना था भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये किस रामायण का संदर्भ है? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी। और उधर ओम राउत बंदा जब से ऑडियंस की रडार पर राइटर चढ़ा ये है, है, अंडरग्राउंड ही चल रहा है। और क्यों? क्योंकि बंदे का पुराना ट्वीट जो वायरल हो गया, जिसमें ओम राउत का कहना था, क्या भगवान हनुमान बहरे थे? मेरी बिल्डिंग के लोग यही सोचते हैं। हनुमान जयंती पर तेज म्यूजिक बजा रहे हैं। अब भाई एक तरफ बंदे को हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी Hypocrite है करनी यार ये है तो। और दूसरी तरफ बंदे का कहना है सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर जमाने शो के में लिए देखो एक कुछ सीट भी कर आप देते खाली हैं। रखें। भाई बंदे ने हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखने को क्या कहा? लोग ये कहते हुए पूरा लोग ज्यादा थिएटर ही serious हो खाली गए। छोड़ रहे। ये विज्ञा सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा। ये सब है मिलके पागल बना रहे हैं हमको। भाई आदि पुरुष के कास्ट पहले ही अंडरग्राउंड चल रहे मैं तो थे। प्रभास पे ओमराव हैरान ट्वीट हूँ, वायरल उसने होने के क्या बाद सोच के अंडरग्राउंड ये हो गया। अब बचा sign मूवी का किया। लेखक मनोज मुंतशिर। तो मूवी प्रमोशन की सारी कमान उसी के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन बंदा इससे पहले आदि पुरुष का बचाव करता, बंदे ने नया ही विवाद खड़ा कर दिया। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हाँ, बजरंगबली भगवान नहीं है, रावण ब्राह्मण नहीं है, लंका सोने की नहीं है, और तो ये सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है। मतलब बंदे ने जब से आदि पुरुष के लिए लेखन क्या किया बोलूं? है, बंदा पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठा है। मतलब शिव जी के वो अवतार कहते हैं ना, हनुमान जी एक भी इसे ब्लेंडर को भगवान नजर कम नहीं करने के लिए ये आते। ब्लेंडर पे ब्लेंडर किया जाए। दोपहरी में भाई वो दिन दूर नहीं जब बंदा आने वाले टाइम में ये तक कह दे हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। क्योंकि बंदा बचपन से ही मुगलों से इस कदर प्रेरित रहा है कि इसे कभी ना हिंदी रास आई, ना कभी हिंदू देवी देवता। और ये मैं नहीं कह रहा, बंदा
अपने बचपन के किस्से सुनाकर खुद अपना इतिहास खोल रहा है। पापा सुबह सुबह उठ के शिव स्त्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। अब तो भाई आप समझ ही चुके होंगे कि आदि पुरुष के डायलॉग विवादित क्यों लिखे गए, क्योंकि मूवी बेस्ड थी रामायण पर और इसके दिमाग में क्या रहता है, या रसूल अल्लाह। भाई मैंने बहुत से बंदे देखे पर इसके जैसा दोगला और फर्जी बंदा आज तक नहीं देखा जो बड़ी मासूमियत से हिंदुओं का काटता आ रहा था। ऐसे लोग होते हैं जिस महफिल में बैठे हैं उसी के हो गए, तो बंदे का कहना है। जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। अच्छा। और यही बंदा कुछ सालों पहले मुगलों को लेकर कहता फिर रहा था। एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। भाई आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मनोज मुंतशिर का भी मनोज शुक्ला हुआ करता था, लेकिन बंदे के ऊपर उर्दू का इस कदर भूत सवार था कि बंदे ने नाम के पीछे से शुक्ला हटाकर अरबी शब्द मुंतशिर रख डाला। और जब लोग इससे इसके बारे में पूछते तब ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? और भाई इस बंदे की हराम जादगी देखो, खुद का नाम हिंदी से बदलकर अरबी भाषा में रख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया जाता है तो बंदे को तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। उतर आया ना औकात पे। और भाई ऐसे मुगल प्रेमियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये तो अपने तरीके से रामायण दिखाएंगे ही, वो तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक ऐसी मूवी क्यों देखनी चाहिए जिसमें हमारी रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया हो। भाई आदि पुरुष का शायद ही कोई पात्र होगा जो लोगों को पसंद आया हो। हर तरफ लोग आदि पुरुष मेकर्स को गालियां दे रहे हैं, जिन्हें सुनकर आदि पुरुष मेकर्स भाई लोग हैं, हम बांट के खाएंगे। 50 मैं खाऊंगा, 25 तू खा लेना। भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे। वो तुम लोग खाओगे, तुम लोग। तो दोस्तों आज के लिए अच्छा यार देखो, ऑन अ लाइटर नोट, अब इसने अपना नाम मुंतशिर क्यों रखा, मतलब हटा के, आई डोंट नो क्या इसकी साइकी थी, लेकिन इसमें किसी भी तरह से आप अगर मुस्लिम्स को ब्लेम करेंगे तो वो मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुझे ये वीडियो देख के, ये इसके डायलॉग्स या इसकी जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो देख के ये लगा कि ये जो बंदा है मनोज मुंतशिर या जो भी पहले इसका नाम था, ये उन लोगों में से है जो कहते हैं ना जिस महफिल में बैठे होते हैं उसी के हो जाते हैं। मतलब मुस्लिम्स में बैठा है तो ये मुसलमानों वाली अच्छी अच्छी बातें करेगा, मुसलमानों को खुश करेगा। अगर ये हिंदूस में बैठा है, सनातन में बैठा है, तो वो सनातनियों वाली बातें करेगा। ये अगर क्रिश्चियंस में बैठा होगा तो ये जीसस और उससे रिलेटेड बातें करेगा। यानी वो कहते हैं ना, अपना फंडा क्लियर रखने के लिए ये ऐसी बातें करेगा कि सामने जो ऑडियंस बैठी है, इररिस्पेक्टिव के मतलब इस ऑडियंस के बाहर लोग क्या सोचते हैं उसे नहीं सोचेगा, सामने वाली ऑडियंस को खुश करेगा। और फिर रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं कि इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है इसकी दूसरी स्टेटमेंट से। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं अगर सनातन को मैंने कोई जाना है या उसके बारे में कुछ पढ़ा है या देखा है तो इस चैनल के थ्रू और आपकी लोगों की रिक्वेस्ट के थ्रू ही मैंने देखा है। और मेरा स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि बिलीफ इज़ अ पर्सनल थिंग। कौन क्या किस चीज़ पे यकीन रखता है, एतबार रखता है, फॉलो करता है, वो उसका पर्सनल मैटर है। हम ना जो है ना उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, और अच्छा उसको कमेंट करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो हमें बिल्कुल ये राइट नहीं पहुंचता कि हम कोई बुरा कमेंट भी करें। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी लाइफ है। तो ये बंदा मतलब एक तरफ आप पहले कह रहे हो रामायण बना रहे हैं, फिर जब देखा कि स्टोरी लाइन में इतने सारे फॉल्ट हैं, और फिर मतलब मैं तो यार हैरान हूँ प्रभास पे या कृति पे कि ये सारे एक्टर तो सनातन से ही थे ना, इनको पता होगा एक्चुअल रामायण क्या है। चलो सैफ अली ख़ान को मान लिया मुस्लिम है, नहीं पता होगा, नहीं पढ़ी हुई होगी उसने, लेकिन बाकी सब ने तो सुनी भी है, देखी भी है। तो ये ओम राउत या मनोज ये सब क्या सो रहे थे जब ये बना रहे थे कि हम जो बना रहे हैं उसको वो हिस्टोरिकली कितना गलत हो रहा है। और फिर डायलॉग्स, मतलब आप हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हो और उनको डायलॉग वो दिया था ना, वो तेल तेरे बाप का, इस तरह के वर्ड यूज़ किए। तो मतलब एक अगर आप एक डिवाइन करैक्टर है वो इस तरह की लैंग्वेज में बात करेगा, मतलब इन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये फिल्म बनाई थी या प्रोड्यूस की थी।
और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ मैं काम करने वालों पे। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो है ना एक बार कमेंट भी आया कि भाई जो एक्टर्स हैं उनको पैसे से मतलब है। अब बिल्कुल सही बात है सर, उन्हें पैसों से मतलब होता है, लेकिन एक अपना भी एक दिल के अंदर होता है ना, एक एक आस्था होती है, एक ईमान होता है। क्या इनके इनके जो है ना अंदर से आवाज़ नहीं आई इनको कि ये हम क्या कर रहे हैं? बहरहाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस ने देखी थी। मैंने तो देखी नहीं। मैंने ये जब रिव्यूज़ वगैरह देखे, पहले मेरा मन था कि मैं ये फ़िल्म देखूंगा, हमें रामायण देखने को मिल जाएगी शॉर्टर वर्जन में, क्योंकि अगर आप वो दूरदर्शन पे सीरीज़ देखें वो तो बहुत लंबी है ना। तो हमने कहा कि यहाँ देख लेंगे, लेकिन फिर जब ये हमने चीज़ें देखी तो हमने ये इरादा ही कैंसिल कर दिया कि हम इसको देखेंगे, क्योंकि गलत चीज़ देख के उस हिसाब से स्टोरी को समझना मेरे ख्याल में वो इट्सेल्फ ही गलत हो जाता है मामला। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।